नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉकिंग। दोस्तों, आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी दुकान में या फिर किसी भी वाणिज्यिक संस्थान के साथ साथ किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आपके बहुत सारे अधिकार तय किए गए हैं। और ऐसे में अगर आपको अपने अधिकारों की जानकारी हो तो आपका शोषण कहीं ना कहीं कम होता है और साथ ही आपको कुछ बेनिफिट भी मिलता है। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको 5 ऐसे आपके अधिकार की जानकारी लेकर के आए हैं जिसको जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से अधिकार है जिसकी जानकारी हर प्राइवेट कर्मचारी को होना चाहिए। और ये जो जानकारी है पूरे देश के प्राइवेट कर्मचारियों के लिए है, चाहे आप किसी दुकान के अंदर ही क्यों ना काम करते हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अंदर प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसके बारे में हम समय समय पे आप सभी को जानकारी देते रहते हैं और जिसकी जानकारी होने से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होता है। थोड़ा सा समय निकाल करके अगर आप इस जानकारी को देखिएगा तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे नई बातों की आपको जानकारी मिले जिसकी जानकारी आपको पहले से ना हो। ऐसे मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ खासकर प्राइवेट कर्मचारी के लिए बना रहा हूँ। और जैसा कि हमने बताया है कि आप दुकान के अंदर भी क्यों ना काम करते हो, चाहे किसी होटल में काम करते हो, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो जो अभी मैं जानकारी देने जा रहा हूँ सभी के ऊपर लागू होगा। तो इसीलिए समय निकाल करके इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि 5 मिनट की जानकारी में हो सकता है आपके काम का बहुत सारी जानकारी आपको जो ना पता हो वो जानने के लिए मिले। ऐसे तो प्राइवेट कर्मचारियों के बहुत सारे कानूनी अधिकार है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज जो मैं जानकारी देने रहा हूँ मुख्य 5 जानकारी जो कि हर किसी को पता होना चाहिए और ये हर किसी के लिए लगभग होता है। तो अगर ये जानकारी आपको पता हो तो कहीं ना कहीं जब आप काम करते हैं तो सुरक्षा का एक भाव होता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो 5 जानकारी आपके लिए क्या है। सबसे पहला है कंपनी के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर या फिर एग्रीमेंट का अधिकार। इसका मतलब है कि जहां भी आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी के रूप में हो या फिर किसी लेबर मजदूर के रूप में हो, इसके अलावा किसी होटल में भी काम अगर ज्वाइन करते हैं या फिर किसी दुकान के अंदर अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ भी रूल है, नियम है आपके लिए बना हुआ। हालांकि बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है, एग्रीमेंट लेटर नहीं दिया जाता है, लेकिन ये आपका राइट है। जिस अपॉइंटमेंट लेटर में आपको लिखा होता है कि किस काम के लिए आपको रखा जा रहा है, कौन से पोस्ट के लिए रखा जाता है, आपको क्या काम करवाया जाएगा, साथ ही जो काम आपसे लिया जाएगा उसके लिए आपको क्या तनख्वाह यानी कि सैलरी तय किया गया है, उसमें कितने घंटा काम करवाया जाएगा, अगर आपको नौकरी से निकाला जाता है तो उसका क्या टर्म एंड कंडीशन होगा, अगर आप जिस काम के लिए रखे हुए हैं तो उसमें क्या काम करना होगा, क्या काम नहीं करना होगा, ये सारा कुछ लिखा होता है और इसको पाने का आपको अधिकार है। अगर आपको नहीं दिया जाता है तो मैं आपको एक सजेशन अपने तरफ से दूंगा कि कहीं भी आप काम ज्वाइन करें, चाहे 5 दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए हो, एक प्रूफ ज़रूर बना करके रख लें। अक्सर मामलों में जहां मजदूरी कराया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए आप कम से कम एक मैसेज व्हाट्सएप पे करके रख लें कि आपके यहाँ हम फलाना तारीख को ये वाला काम ज्वाइन किए हैं, इसका हमको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। और अगर उसका जवाब नहीं भी देते हैं और उसका स्क्रीनशॉट संभाल करके रखिएगा और उसमें कम से कम डेट वगैरह मेंशन कर दीजिएगा जो इस तारीख से हम काम कर रहे हैं। तो कल को अगर आपको नौकरी से निकाला वगैरह जाता है तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपने इनके यहाँ काम किया था और आपने इनसे अपॉइंटमेंट लेटर की भी मांग की थी। इसको आप ईमेल के द्वारा भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो भेज करके संभाल करके अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। दूसरा है उचित काम के घंटे और ओवर टाइम का अधिकार। यानी कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारी हैं वो अपने कंपनी के अंदर काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, दुकान के अंदर काम करते हैं, तो उनका काम का जो समय है निर्धारित है। आपको बता दें कि एक दिन का जो समय है आपका काम का वो अभी तक के कानून के हिसाब से मैक्सिमम 9 घंटा है और साप्ताहिक जो है एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई जगह आप देखते होंगे कि 5 डे वर्किंग होता है, तो जहाँ 5 डे वर्किंग होता है वहीं एक दिन में 9 घंटे का शिफ्ट होता है।
यही नहीं बल्कि इससे अगर ज़्यादा काम कराया जाता है तो आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए, और जो ओवर टाइम होता है जो नॉर्मल आपकी सैलरी है उससे डबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक दिन का जो निर्धारित ड्यूटी है उससे अगर 1 घंटा आपसे ज़्यादा काम करवाया गया तो कहीं ना कहीं आपको 2 घंटे का सैलरी मिलना चाहिए। इसके साथ ही सप्ताह में आपको 1 दिन का अवकाश मिलना चाहिए, जो कि कंपनी अपने हिसाब से तय कर लेती है एक रोस्टर बना करके। इसके साथ ही जहां पर महिला कर्मचारी काम करती हैं तो उनको सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच ही काम कराया जा सकता है। कुछ विकट परिस्थिति में लेबर ऑफिसर से कंपनी वाले परमिशन लेकर के ही उनको रात के 9:30 बजे तक काम करवा सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में क्या होता है, उनको सुरक्षा की गारंटी लेना होता है, उनको कैब के द्वारा उनके घर तक ड्रॉप करने का नियम है। यही नहीं बल्कि अब आपको बता दूं कि इस कानून को आने वाले समय में बदल दिया जाएगा। अब ये नियम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, एक बार अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तीसरा और सबसे अहम अधिकार है पीएफ का अधिकार। अगर आप किसी कंपनी के अंदर, किसी होटल के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं तो आपका पीएफ का अकाउंट होना चाहिए, लेकिन इसके लिए उस कंपनी या संस्थान में कम से कम 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करने चाहिए। ऐसे स्थिति में क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉयर है ईपीएफओ ऑफिस के पास खुद को रजिस्टर्ड कराता है और रजिस्टर्ड करने के बाद आपका पीएफ अकाउंट खोलता है, जिसमें कि आपके सैलरी का जो बेसिक और डीए है दोनों मिलाकर के जितना होता है उसका 12% आपके अकाउंट से काटेगा, और जितना पैसा आपका काटेगा उतना पैसा है वो भी आपके पीएफ खाते में जमा करेगा। इससे क्या होगा, आपके पीएफ में डबल पैसा जमा हो जाएगा। आपके खाते में पीएफ का पैसा कैसे डबल जमा होता है इसके बारे में हाल ही में हमने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। यही नहीं बल्कि अगर आपके पास पीएफ का खाता है और लगातार पीएफ के खाते में 10 साल तक पैसा जमा होता है, यानी कि कंट्रीब्यूशन आपका जमा होता है, ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट के समय आपको पेंशन का भी लाभ मिलता है। इसके बाद भी अगर पीएफ का खाता आपके पास एक्टिव है और ऐसे समय में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पीएफ के तहत एक ईडीएलआई स्कीम है, जो कि एक तरह से इंश्योरेंस है, जिसमें कि आपके नॉमिनी को या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को 2.5 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक मरणोपरांत दिया जाता है। तो इसीलिए हर कर्मचारी को अपने पीएफ खाते में नॉमिनी को ऐड करके रखना चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास पीएफ का खाता नहीं है और जिस भी कंपनी संस्थान में काम करते हैं तो अपने कंपनी के मालिक को कहना चाहिए कि हमारा पीएफ खाता खुलवा दीजिए, लेकिन उस कंपनी में कम से कम 20 या 20 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए। चौथा है ईएसआईसी का अधिकार। अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो हम तो कहेंगे कि ईएसआईसी प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक वरदान स्वरूप है। ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत न केवल आपको मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है बल्कि इसके तहत इंश्योरेंस भी मिलता है और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। और आज हम इसी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो सुविधा है आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऐसे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ईएसआईसी होता क्या है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो ऐसी स्थिति में आपका एम्प्लॉयर ईएसआईसी के तहत रजिस्टर्ड होने के लिए बाध्य होता है, यानी कि उनको खुद रजिस्टर्ड होना होता है, जैसे कि पीएफ के तहत हमने बताया। इसके बाद आपका कंपनी आपको वहाँ पे इनरोल करता है और इनरोल करते ही आपको एक टेम्पररी कार्ड देता है, जिस टेम्पररी कार्ड को लेकर के आप दूसरे दिन से ही अपना मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकते हैं। न केवल आपका इसमें मुफ्त इलाज दिया जाता है बल्कि आपके जो डिपेंडेंट हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनका भी मुफ्त इलाज किया जाता है। जैसे ही आपको कंपनी के द्वारा ईएसआईसी का टेम्पररी कार्ड मिले उसको ले जा करके आप ईएसआईसी ऑफिस में परमानेंट कार्ड बनवा सकते हैं, जहाँ की आपका फ़ोटो वगैरह खींचा जाता है, थंब इम्प्रेशन वगैरह लिया जाता है। इसके बाद प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण जो अधिकार है ग्रेच्युटी का अधिकार है, जिसकी जानकारी बहुत सारे कर्मचारियों को अभी भी नहीं है। और हमारा वीडियो पीछे है जिसको आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, न केवल देखा है बल्कि उसको देखने के बाद अपना ग्रेच्युटी को प्राप्त किया है। और ये बात अगर मैं सही कह रहा हूँ, जो लोग पहले से देख रहे हैं तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। आपको बता दें कि किसी भी कंपनी में अगर 5 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं और नौकरी छोड़ते समय, ध्यान रखिए 5 साल पूरा करते ही नहीं मिल जाता है। अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी जब छोड़िएगा और कम से कम 5 साल आपका सेवा पूरा हो गया, हो सकता है 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप ग्रेच्युटी की मांग कर सकते हैं और आपको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक शर्त है,
उस कंपनी में कम से कम 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए। अगर इसको साधारण तरीके से समझेंगे तो लंबे समय तक एक ही कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक तरह से इनाम है, लेकिन कम से कम इसके लिए 5 साल आपकी सेवा पूरी होनी चाहिए। ऐसे में अगर आप 1 साल या 2 साल पे कंपनी बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेच्युटी के लाभ लेने से आप वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए एक ही जगह काम करते रहिए और कम से कम 5 साल आपका सेवा पूरा हो गया, उसके बाद अगर आपको कंपनी नौकरी से निकालती है या फिर आप खुद से नौकरी छोड़ते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे बर्खास्त नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंपनी के द्वारा ग्रेच्युटी नहीं दिया जा रहा है तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको जानने से पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। कैसे हम जान सकते हैं कि हमको कितना ग्रेच्युटी मिलना चाहिए अगर हमने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है। ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसके तहत आप अपने ग्रेच्युटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका अंतिम महीने का बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसमें 15 से गुना कर देंगे और उस गुना करने के बाद जितना भी आपका साल आपने काम किया है, जैसे 5 साल काम किया है या 6 साल किया है, उससे गुना करके आपको 26 से भाग देना होगा, जिसके बाद आपका ग्रेच्युटी निकल जाएगा। ऐसे आपको मैं साधारण शब्दों में एक लमसम ग्रेच्युटी निकालना चाहते हैं तो अंतिम जो सैलरी है उसका जो 15 दिन का सैलरी होता है उसमें अगर आपने 5 साल काम किया है उससे गुना कर दीजिएगा तो लगभग निकल जाएगा। मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 रुपये है और उसने 5 साल काम किया तो उसका जो ग्रेच्युटी लगभग होगा 50,000 के आसपास होगा। अब जैसा कि हमने बताया था कि अगर कंपनी वाला आपको ग्रेच्युटी नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ही नौकरी से रिजाइन देते हैं या कंपनी आपको नौकरी से निकालती है, बर्खास्त नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अपना ग्रेच्युटी क्लेम करना चाहिए। अब आप पूछेंगे ग्रेच्युटी कैसे क्लेम करेंगे, तो इसके बारे में हमने काफ़ी पहले जानकारी दी है कि ग्रेच्युटी आप अपना कैसे क्लेम करेंगे। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो को देखने के बाद जो फॉर्म है, एप्लीकेशन है, उसका भी कॉपी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको ग्रेच्युटी नहीं दिया जाता है तब जा करके आप संबंधित प्राधिकार के पास कंप्लेन कर सकते हैं और अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो उसके बारे में डिटेल वीडियो बना करके हम उसकी जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके 5 अधिकार जो कि प्राइवेट कर्मचारियों को, हर कर्मचारियों को पता होना चाहिए, जिसको आप डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।